नमस्कार साथियों, कक्षा 10 की चर्चा हम करेंगे। कक्षा 10 के पाठ नंबर 2 की चर्चा हम करेंगे और ये जो चर्चा अपनी रहेगी पाठ नंबर 2 में राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं की, राजस्थान के प्रमुख संतों की और लोक देवताओं की चर्चा हम करेंगे। बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक रहने वाला है। प्रत्येक पेपर में एक प्रश्न देने वाला टॉपिक है ये। इसको आप एकदम झक्कास तरीके से, शानदार तरीके से और पढ़ ही लेना। चर्चा जब शुरू करें तो सबसे पहले अपने सामने इसमें देख रहे हैं कि राजस्थान के लोक देवता और लोक देवताओं में राजस्थान के पंचपीरों की चर्चा हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। देखो, राजस्थान के पंचपीरों की चर्चा हम करें। रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहाजी मांगड़िया और गोगा जी चौहान, 5 प्रमुख पीर है राजस्थान के, जिनको हम राजस्थान के पंचपीर या मारवाड़ के पंचपीर के नाम से जानते हैं भी। ठीक है ना। राजस्थान के पंचपीर कह दें चाहे मारवाड़ के पंचपीर कह दें। पाबू, हड़बू, रामदे, ठीक है ना, मांगड़िया, मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। ये चीज मैं आपको पहले भी बता के जा चुका हूं। जब हम पीछे की क्लासेस के वीडियो जब आप देखेंगे पीछे के, तो आपको ये चीज मिलेगी कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। ठीक है ना। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। राजस्थान के पंचपीरों की बात है, वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब फिर से वो चर्चा, मैंने आपको उसी टाइम बोला है कि ये हम और ज़्यादा लेंथी अध्ययन इनका करेंगे। अब वो लेंथी अध्ययन इनमें आ चुका है। तो देखो, राजस्थान के पंचपीरों में रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत, हड़बू जी सांखला, पाबू जी राठौड़, मेहा जी मांगड़िया और गोगा जी चौहान। तो राजस्थान के 5 राजपूत योद्धा जो पंचपीरों के नाम से भी जाने जाते हैं और लोक देवता भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। गोगा जी की बात करें सबसे पहले। गोगा जी के पिता थे जेवर जी और माता का नाम था बाछल दे। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु भी माने जाते हैं और महमूद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध किया था। वहां पर हमने देखा है कि गोगा जी जो है ना, ये महमूद गजनवी जो है, इनसे युद्ध किया। तब गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर या प्रत्यक्ष पीर कहा था। ठीक है ना। आगे देखो, जन्म स्थल ददरेवा चूरू, जिसको हम सिरसमेड़ी के नाम से जानते हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था तथा इनकी समाधि स्थल दुर्मेड़ी कहलाता है, जो गोगामेड़ी है। ठीक है ना। इनका समाधि स्थल या प्रमुख या प्रधान पीठ जो है वो गोगामेड़ी है। ठीक है ना। आगे देखो, गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी या गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। आगे देखो, गोगा जी का प्रतीक किसको मानते हैं हम? गोगा जी का प्रतीक देखना भाई, अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में मनाते हैं। पूजा सर्प के प्रतीक के रूप में की जाती है। ये आपकी कक्षा 10 की किताब में जो बातें दी गई है वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। पूजा स्थल पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। ये चीज आपको पूछी जाती है कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कौन कौन से देवता है, जिनके कौन कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर बने होते हैं, थान बने होते हैं, देवरे बने होते हैं। एक गोगा जी, एक बाबा झुंझार जी। ठीक है ना। 2 के थान देवरों, ये खेजड़ी के नीचे देवरे इनके होते हैं। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ संपत्ति विवाद रहा था और इन दोनों के साथ ही गायों को बचाते हुए, युद्ध करते हुए वीरगति को गोगा जी प्राप्त हुए थे। इनके द्वारा गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण गोगा जी के साथ युद्ध हुआ। अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है भाई। गोगा जी को जाहर पीर महमूद गजनवी ने कहा था, जाहर पीर या प्रत्यक्ष पीर। ये बात हमने कक्षा 10 के अनुसार गोगा जी की करी है। और अब हम बात करेंगे तेजाजी जाट। तो भाई तेजा जी की जब हम बात करें, तेजा जी का जन्म खड़नार नागौर के गांव
के गांव ताहड़जी व रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। 1073 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए थे। तब मेर के मीणा लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए। मेर के मीणा जो थे वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके ले गए, और जब लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा ले गए तब गोगा जी ने क्या किया, तेजाजी ने क्या किया, तेजाजी गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने गए थे। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी या तेजा दशमी को तेजाजी का बहुत बड़ा मेला भी बढ़ता है भाई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तेजा दशमी कहते हैं। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, और तेजा दशमी जो है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी है। आगे देखो, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला बढ़ता है। नई लाइन में देखो, तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया, जिनकी जीवा को सर्पदंश रहा है। सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांती बांधी जाती है। कच्चे सूत की बनी डोरी बांधी जाती है जिसको तांती कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखो भाई, पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ की बात करें। जन्म हुआ था धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव में। कोल्लू फड़ौदी जोधपुर जिले में है। विवाह हुआ था अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोढ़ी के साथ में। इनके बहनोई जायल के जींदराव खिची थे भाई, और इनके साथ में इनका वेर के कारण देवल चारणी की गायों को चुरा लिया था। जींदराव खिची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया था। बाबूजी 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गए थे। कहते हैं कि देवल चारणी ने बाबूजी को ये घोड़ी भेंट की थी, और इस घोड़ी को पहले बाबूजी के बहनोई जायल के जींदराव खिची लेना चाहते थे, लेकिन देवल चारणी को ये घोड़ी ना दिए जाने के द्वारा, ये घोड़ी जींदराव खिची को ना देने के कारण बाबूजी से वो वेर रखने लग गया था। इस कारण उसने क्या किया, देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया, और देवल चारणी की गायों का अपहरण करने के कारण बाबूजी उस समय जब देवल चारणी की गायों का अपहरण हुआ, उसमें कहते हैं बाबूजी जो थे वो अमरकोट गए थे शादी करने के लिए, और बाबूजी जब फेरे ले रहे थे उस समय कहते हैं कि घोड़ी केसर कालमी जो थी वो आगे के पैर पटकने लगी और हिन हिनाने लगी। तब बाबूजी कहते हैं फेरे बीच में छोड़ते हैं और देवल चारणी की गायों को आकर के बचाते हैं, और वहाँ पर जींदराव खिची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रक्षार्थ ये रवाना हो गए, और 1276 में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए थे भाई। इनका मुख्य स्थल कोल्लू फड़ौदी में है। बाबूजी का प्रमुख स्थल कहाँ है भाई, कोल्लू गांव फड़ौदी में है। आगे देखो, इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में है। बाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं भाई। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, बाबूजी मारवाड़ में ऊंट लेकर के आए थे। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है, बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का वंशज माना जाता है, या द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबूजी को। बाबू प्रकाश एक ग्रंथ लिखा गया, आसिया मोड़जी या मोड़जी आसिया ने लिखा था ये ग्रंथ। ठीक है ना। आगे बात आती है भाई साहब देवनारायण जी की। देवनारायण जी की बात करें, इंपॉर्टेंट भी है देवनारायण जी की बात। देखो 1243 में जन्म हुआ। स्वई भोज और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से विवाह हुआ। मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है। मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को लगता है इनका। और मुख्य मंदिर देहमाली अजमेर, देवधाम जोधपुर या टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़, इनमें भी इनके मुख्य मंदिर बने हुए हैं। मुख्य अनुयायी गुर्जर जाति के लोग जो देव जी की फड़ का गायन करते हैं।
देव जी की फड़ का। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी व सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चित्रों वाली है, और इस फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है भाई। ठीक है ना। आगे देखो, ये 5 रुपए के डाक टिकट की बात हमने करी है। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं है भाई, बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है भाई। आगे बात आती है मल्लीनाथ जी की। लोक देवता मल्लीनाथ जी 1358 में मारवाड़ के राव सलखा और जानी दे के बेटे है। ये जन्म हुआ 1358 में, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म हुआ। पत्नी थी रूपा दे। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक चलता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। जोधपुर महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने मल्लीनाथ जी पशु मेले की शुरुआत करवाई थी। मोटा राजा उदय सिंह जो मालदेव के बेटे हुए थे, ठीक है ना, मालदेव के बेटे थे। 1583 से 1595 में मारवाड़ के राजा भी ये बने थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था, और जोधपुर के पश्चिम परगने का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र रखा गया था। इन्होंने मालानी क्षेत्र रखवाया था नाम इसका। आगे बात आती है रामसा पीर की, रामदेव जी की। बाबा रामदेव की बात आती है। और बाबा रामदेव जी की बात जब हम करें, देखो जन्म रामदेव जी का माना जाता है 1352 में। तंवर वंशीय अजमाल जी और मीणा दे के पुत्र रामदेव जी का जन्म उंड काश्मीर की शिव तहसील के उंड काश्मीर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ में हुआ था। आगे अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया था। पोकरण जो था वो इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। ठीक है ना। आगे 1458 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को जीवित समाधि इन्होंने ली थी। यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से विशाल मेला भरता है भाई, विशाल मेला भरता है। आगे देखो, रामदेव जी का मेला है ना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला माना जाता है भाई। हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में इनको पूजते हैं, वही मुसलमान रामसा पीर के नाम से इनको जानते हैं। हिंदू श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अवतार, और मुसलमान इनको रामसा पीर। गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं। पगले इनके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। ये स्थान थान कहलाता है। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। बहुत बार आपको बताया गया कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। कामड़ पंथ की स्थापना, और रामदेव जी के मेले में कामड़ पंथ के लोग जो तेरह ताली नृत्य करते हैं, ये भी आपको बताया हुआ है सारा, कि रामदेव जी के मेले में कामड़ पंथ के लोगों द्वारा तेरह ताली नृत्य। और पीछे की क्लासेस मैंने लोक देवताओं को यूट्यूब पे बहुत शानदार तरीके से करवाया, बहुत ही शानदार तरीके से करवाया हुआ है। ये तो कम मैटर है, 10वीं की क्लास का जो मैटर है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। और पीछे की जो क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है लोक देवताओं की, इतनी शानदार क्लास डाली हुई है कि आप कोई भी तैयारी करें उन क्लासेस को एक बार जरूर देखें। आगे देखो, इस पंथ के अनुयायी रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य करते हैं। कौन से पंथ के? कामड़िया पंथ के लोग। आगे नई लाइन में देखो, नई लाइन में देखें, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगल्ये, यात्री जातरू, ध्वजा नेजा या 5 रंगों की, भजन या भक्ति गीत ब्यावले है। मेघवाल जाति के लोग रिखिया भगत कहलाते हैं, और रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है रामदेव जी का। आगे देखो, मेहाजी मांगड़िया। मांगड़िया जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ, किंतु लालन पालन अपने ननियाल मांगड़िया गोत्र में हुआ था इनका, इसलिए ये मेहाजी मांगड़िया के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावचूड़ा के समकालीन थे। रावचूड़ा राव जोधा के दादाजी, ठीक है ना। बापणी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। शकुन शास्त्री थे भाई मेहाजी मांगड़िया, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मेला भरता है इनका। जैसलमेर के शासक राणंगदेव बाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त
हुए थे। जैसलमेर के राजा थे रणंगदेव भाटी, उनसे युद्ध कर रहे थे, तब वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे बात करें हड़बूजी सांखला की। हड़बूजी सांखला बुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र, महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। गुरु इनके बालीनाथ जी, रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे, ठीक है ना। आगे देखो, राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त करवाने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ साथ एक कटार भी भेंट की थी। मेवाड़ का अधिकार मंडोर पर था, उसमें मेवाड़ के राजा राणा कुंभा हुआ करते थे और मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार था। उसमें हड़बूजी ने राव जोधा की सहायता की थी भाई। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव फड़ौदी का भेंट किया था। जोधा जी भी क्या करते हैं, जब मंडोर पर इनका अधिकार हो जाता है ना, तो जोधा जी ने इनको फड़ौदी का बेंगटी गांव जो था वो भेंट किया था भाई, ठीक है ना, इनको बेंगटी गांव भेंट किया था। हड़बूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री माना जाता है, वचन सिद्ध पुरुष और चमत्कारिक महापुरुष मानते हैं हड़बूजी को। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी में है। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में है ना मूर्ति नहीं है, हड़बूजी की उस गाड़ी की पूजा की जाती है जिस गाड़ी से हड़बूजी गायों के लिए या अपंग गायों के लिए घास चारा लाते थे, ठीक है ना। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आगे इस चैप्टर में आपके दिए प्रमुख संत, उनकी चर्चा हम करेंगे। नई क्लास के साथ में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।